वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। ललितपुर के नारायण थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग के गोली लगने से घायल होने की सूचना से हड़कंप मच गया है। शुरुआती जानकारी में फायरिंग की बात सामने आई, लेकिन पुलिस और चिकित्सकों ने गोली लगने की पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि चोटें सामान्य प्रकृति की है और सभी पहलुओं पर जाँच जारी है। थाना नारायण पर एक व्यक्ति के गोली मार के घायल होने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर थाना नारायणपुर द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। डॉक्टरों द्वारा गोली से व्यक्ति के घायल होने की पुष्टि नहीं की गई है। चोटों की प्रकृति सामान्य है। थाना नारायण पुलिस के द्वारा सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच व अग्रतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कासगंज में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले की जाँच जारी है। फर्रुखाबाद के कामगंज क्षेत्र में मकान निर्माण कार्य के दौरान एक मजदूर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। बताया जा रहा है कि मजदूर चुनाई का काम कर रहा था, तभी झूलते बिजली के तारों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मेरा नाम सिप्ताम पाल। कहाँ के रहने वाले हैं? रैनपुर जागी, ये थाना कायमगंज में लगता है। अच्छा, ये जो लड़का लाए आप तो कैसे चिपक गए, क्या कर रहा था? ये हमारे यहाँ काम कर रहे थे। हमने जो है दीवार बनवाई टीन डालने के लिए अपने, तो टीन डाल मजदूरी पर लाए थे और 5-7 दिन से काम कर रहे थे। और भी मजदूर काम कर रहे होंगे? हाँ, और मजदूर है, वहाँ पे मिस्त्री है और हमारे चाचा हैं। हम भी कर रहे थे। हम थोड़ी देर के लिए तार लेने के लिए अड्डा गए। तो कौन सी लाइन थी ये? 33,000 की लाइन है। अच्छा, तो ये आपके घर के ऊपर से निकली है या बाहर रोड है? ये पहले जो है गांव से किनारे थी। अब जब गांव की आबादी जब हमारे लोग बढ़ते हैं तो जो है हम पर जगह नहीं बचती है, तो हम अपने खेत में, मतलब गांव के बगल का ही खेत है, उसमें रहने के लिए बनाते हैं। जैसे हमारे बाबा थे, बाबा के 4 लड़के थे, तो उन्होंने फिर हिस्सा करा, तो उधर हम बनाने की जगह नहीं, जानवरों की तो वहीं गए थे। तो ये आज से नहीं ले गए, आज से मकान नहीं बना हुआ है। ये मकान आज से 30 साल पहले का बना हुआ है और लाइन वहाँ से। अच्छा, ये सबको पता है। मैनपुरी पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने के उद्देश्य से हत्या की साजिश रची गई थी। आरोपियों के कब्जे से कार, सरिया और मृतक का आधार कार्ड बरामद किया गया है। मामले में आगे की कार्यवाही जारी है। कुरावली में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला था। उपरोक्त शव मिलने पर वहां पर एसपी मैनपुरी सर द्वारा हम लोगों के द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। उपरोक्त निरीक्षण के क्रम में जो चीज़ें प्रकाश में आई थी, फिर उनके परिजनों द्वारा भी हमको जो तहरीर दी गई थी, तहरीर प्राप्त होते ही तत्काल हम लोगों के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत इसमें जब एसपी सर द्वारा टीमें गठित की गई, एसपी सिटी साहब वाला भी द्वारा भी इसमें क्लोज निर्देशन किया जा रहा था, तो उपरोक्त टीमों द्वारा जब विभिन्न माध्यमों से सर्विलेंस, सीसीटीवी, मैनुअल इंटेलिजेंस एकत्रित किए गए, इसमें सर्विलेंस प्रभारी, सोशल मीडिया सेल प्रभारी, स्वाट प्रभारी, एसएचओ कुरावली, सीओ कुरावली, सभी द्वारा जो कंसर्टेड एफर्ट्स करते हुए चीज़ें निकाली गई, तो यह चीज़ें प्रकाश में आई कि उपरोक्त व्यक्ति जिसका मृत शरीर वहाँ पर पाया गया था, इनके द्वारा शरीर पाए जाने से विगत 3 दिन पूर्व ही अपने ज़मीन का बैनामा एक व्यक्ति को किया गया था। तो उसकी और पड़ताल करने पर इसमें एसडीएम कुरावली द्वारा भी अपना योगदान दिया गया। यह पाया गया कि जो ज़मीन का बैनामा किया गया था वो ज़मीन बहुत ही बेशकीमती थी, पर उसके प्रतिफल में मात्र 35 लाख रुपए दिए गए थे। और गहराई से जाने पर यह पाया गया कि यह प्रतिफल 60 बाई 30 के प्लॉट का तय हुआ था। इस कारण से यह प्रतिफल इतना कम था। परंतु एक गैंग द्वारा, जो अरुण द्वारा संचालित किया जा रहा था, उसके द्वारा वहां जाकर धोखाधड़ी से 30 बाई 60 के बजाय पूरे 12.5 बीघे की ज़मीन का बैनामा कराया गया, परंतु प्रतिफल उतना ही दिया गया। इस बैनामे के बाद जब जो मृतक थे उन्हें ऐसा आशंका हुई कि उनके साथ धोखा हो गया है, करीब 9 करोड़ की ज़मीन को मात्र 35 लाख रुपए में हड़पने का प्रयास किया जा रहा है,
तो उनके और उनके परिवार द्वारा बैनामे में आपत्ति की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में विचार किया जाने लगा। तो जो ये गैंग था जिसके द्वारा बैनामा कराया गया था, चूँकि इसने उनको पूर्व से विश्वास में ले रखा था, तो उनको इनके द्वारा बैनामे के अगले दिन से ही पूरे गैंग को उनको घेर करके अपने साथ ही रखा जाता था और इनके द्वारा एक सुनियोजित प्लानिंग पूरी तैयार की गई थी कि इनको कैसे रास्ते से हटाना है। उसी क्रम में इनके द्वारा 19 तारीख को एक फाइनल योजना बनाई गई। उपरोक्त योजना के क्रम में शाम करीब 7 से 8 के बीच इनकी जो मृतक व्यक्ति थे इनकी हत्या की गई। सुल्तानपुर में रेलवे का ठेकेदार बनकर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि रेलवे कार्य दिलाने के नाम पर करीब 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर नगर कोतवाली में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेठी के निहालगढ़ रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क की बदहाली सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। बड़े बड़े गड्ढों और जलभराव से परेशान एक युवक ने हास्यात्मक वीडियो बनाकर समस्या को उजागर किया है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोग भी सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। प्रशासन से जल्द कार्यवाही की अपेक्षा की जा रही है। एटा के जलेसर क्षेत्र में तेज रफ्तार मैक्स पिकअप ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक महिला और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्घटना की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के चलते 26 ARTO के तबादले किए गए हैं। हमीरपुर के ARTO अमिताभ राय का स्थानांतरण कर दिया गया है जबकि प्रवीण कुमार सिंह को नया ARTO बनाया गया है। शासन स्तर से आदेश जारी होने के बाद विभाग में नई तैनातियों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ललितपुर में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश और पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने जिला कारागार का निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने बैरकों, मेस और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जेल प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था और बंदियों की सुविधाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को और भी बेहतर बनाने पर जोर दिया। एटा जिले में बेटी की शादी के महज 10 दिन बाद एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के बाद व्यक्ति ने फांसी लगा ली। परिजनों से अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। नाम क्या है तुम्हारा? अजय कुमार। अजय कुमार, ये खत्म हुई ये कौन है तुम्हारे? ये मेरे दाऊ हैं। ताऊ हैं? क्या कारण रहा, किस तरह से खत्म हुई? ये दारू पी के आए थे तो ताई को गाली दी थी, तो ताई गुस्सा होकर चली गई। इधर ही आगे चौपार तो फिर जे गेट लगा के अंदर चले गए। मैंने खाना खाया, लौट के आया, देखा तब मैंने गेट देखा, तब ये लटके थे। तो मैंने गेट तोड़ा, फिर निकाला, फिर अस्पताल ले गए अलीगंज। वहाँ खत्म। अच्छा, इनकी बेटी की भी शादी हुई थी, कब, किस तारीख को हुई थी? 19 तारीख को। क्या नाम है बेटी का? काजल। कितने बच्चे हैं इनके? 3 हैं। 3 है। शादी किन किन की हो गई है? दोनों बहन की हो गई है, एक भाई बच्चा। क्या नाम है भाई की? भाई का गोविंद। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन आप समाचार।